नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 इंग्लिश स्नैपशॉट के थर्ड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है रंगाज मैरिज और जिसके लेखक हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर। पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप YouTube पर सीधा सर्च कर सकते हैं रंगाज मैरिज और उसके आगे आप हमारे चैनल का नाम जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट। यानी YouTube पर आपको सर्च करना है रंगाज मैरिज डिज़ायर पॉइंट और आपको हमारा पढ़ाया हुआ पहला लेक्चर मिल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के कक्षा 11 की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें ये लेक्चर यानी इस लेक्चर का पहला पार्ट देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए तो बस आपको उस चैप्टर का नाम लिखना है और पीछे डिज़ायर पॉइंट जोड़ देना है, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है मेरे लेक्चर्स को ढूंढने का। चलो आगे कह रहे हैं यहाँ से कि आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नीड टू फाइंड, मैं ढूंढना चाहता हूँ, द राइट गर्ल, सही लड़की। मुझे सही लड़की की तलाश है। आई नो, मैं जानता हूँ, एन ऑफिसर, एक ऑफिसर को, मैं एक अफसर को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड, जिसका विवाह हुआ है ओनली 6 months अगो, 6 महीने पहले। मैं एक ऐसे अफसर को जानता हूँ जिसका विवाह 6 महीने पहले हुआ है। ही इज़ अबाउट 30, उसकी आयु 30 वर्ष की है। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी इज़ 25 वर्ष की है। आई एम टोल्ड, उसने मुझे बताया। ठीक है, रंगा ने लेखक को बताया। तो दे विल बी एबल, वो योग्य हैं टू टॉक, बात करने के, यानी वो बात कर सकते हैं लविंगली, प्रेम पूर्वक, वो प्यार भरी बातें कर सकते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से, वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर सकते हैं। लेट्स से आई मैरिड, चलो अगर मैं विवाह कर लेता हूँ, अ वेरी यंग गर्ल, एक बहुत छोटी लड़की से। तो चलो अगर मैं एक बहुत छोटी लड़की से विवाह कर लेता हूँ, या फिर अगर मैं एक बहुत छोटी लड़की से विवाह कर लेता हूँ, तो सी में टेक, तो शायद, में मतलब होता है शायद, तो सी में टेक, तो शायद वो ले लेगी माय वर्ड्स, मेरे शब्दों को, स्पोकन इन लव, प्यार से बोले, तो शायद वो मेरे प्यार से सब बोले, शायद वो मेरे प्यार से बोले शब्दों को एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, क्रोध में बोले शब्द समझ लेगी। ठीक है, तो वो मेरे प्यार से बोले शब्दों को भी क्रोध में बोले शब्द समझ लेगी। ठीक है, तो चलो अगर मैं एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर भी लेता हूँ, तो सी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, तो वो मेरे प्यार से बोले शब्दों को क्रोध में बोले शब्द समझ लेगी। रिसेंटली, हाल ही में, एक ट्रॉप ने इन बेंगलोर, तो बेंगलोर के एक नाटक मंडली ने स्टेज द प्ले, नाटक खेला था, शकुंतला का, स्टेज मतलब मंच पर। तो हाल ही में बेंगलोर में एक नाटक मंडली ने शकुंतला का नाटक मंच पर, स्टेज यानी मंच पर खेला था या प्ले किया था। देयर इज़ नो क्वेश्चन, इस बात में कोई प्रश्न नहीं उठता, अर्थात इस बात में कोई संदेह नहीं है, ऑफ दुष्यंत, कि दुष्यंत को फॉलिंग इन लव, प्रेम हो जाता विद शकुंतला से, अर्थात इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम नहीं होता, इफ शी वर यंग, यदि वो छोटी होती। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सीधा सीधा लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे शकुंतला थी ना, अगर वो बहुत छोटी होती, यानी मान लो उनकी उम्र 9, 10 या 11 वर्ष की होती, तो दुष्यंत को उनसे कभी प्रेम नहीं होता। फॉलिंग इन लव मतलब होता है प्रेम करना, प्रेम होना। फॉल इन लव यानी बोलते हैं ना सब, फॉल इन लव यानी प्रेम हो गया। तो कह रहे हैं कि देयर इज़ नो क्वेश्चन, यानी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम नहीं होता, इफ सी वर यंग, यदि वो छोटी होती। लाइक द प्रेजेंट डे, आजकल की ब्राइड्स, दुल्हनों की तरह, लाइक मतलब तरह या जैसे, तो आजकल की दुल्हनों की तरह अगर शकुंतला छोटी होती तो दुष्यंत को उनसे प्रेम नहीं होता, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर शकुंतला आजकल की दुल्हन की तरह ही छोटी होती तो दुष्यंत को उनसे कभी प्रेम नहीं होता। इज़ देयर, ठीक है, इज़ देयर मतलब ये सत्य है,
यानी इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो इसको साइलेंट कर देना, इसको मत पढ़ना। पूरे का मतलब सिर्फ यही है कि शकुंतला अगर आजकल की दुल्हनों की तरह या आजकल की पत्नी, ब्राइड्स मतलब दुल्हन होती तो दुल्हन ही बोलो, आजकल की दुल्हनों की तरह अगर छोटी होती तो शकुंतला से दशरथ को कभी प्रेम नहीं होता। इस बात में कोई प्रश्न नहीं है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस देयर को लेकर कंफ्यूज मत होना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सीधा मतलब इतना सा ही है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम नहीं होता अगर वो आजकल की दुल्हन की तरह या आजकल की दुल्हनों की तरह छोटी होती। क्लियर हो गया? तो इस लाइक इज देयर, इसको मतलब वो पूछ रहा है उनसे, खुद ही लेखक से पूछ रहा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है, आपको क्या लगता है? ठीक है, तो इज देयर, बस छोड़ दो इसको। अब व्हाट वुड हैव हैपेंड, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, तो क्या हुआ होता टू कालिदास प्ले, कालिदास के नाटक का। तो कालिदास के नाटक का क्या होता, अर्थात ये जो दुष्यंत और शकुंतला का नाटक है इसको कालिदास ने लिखा था, तो वही वो प्रश्न पूछ रहा है कि कालिदास के नाटक का तब क्या होता, अर्थात शकुंतला छोटी होती तो दुष्यंत को उनसे प्रेम ही नहीं होता, तो कालिदास का नाटक कैसे बनता। इफ़ वन गेट मैरिड, अगर किसी व्यक्ति को विवाह करना है तो इट शुड बी टू अ गर्ल, तो वो लड़की होनी चाहिए हु इज़ मैच्योर, जो मैच्योर हो, जो परिपक्व हो। तो अगर किसी व्यक्ति को विवाह करना है तो लड़की परिपक्व शुड बी होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक ऐसी अवस्था में हो जिसमें वो प्रेम भरी बातें कर सके उससे। अदरवाइज, या फिर वन शुड रिमेन अ बैचलर, वन शुड, उस व्यक्ति को रिमेन अ बैचलर, कुंवारा ही रहना चाहिए, अविवाहित ही रहना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को अविवाहित ही रहना चाहिए। दैट्स वाई, और इसीलिए आई एम नॉट मैरिंग नाउ, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या इसका कोई दूसरा कारण भी है। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या इसका कोई दूसरा कारण भी है। तो कह रहे हैं कि अ मैन शुड मैरी, एक व्यक्ति को विवाह करना चाहिए अ गर्ल, उस लड़की से ही एडमायर्स, जिससे वो प्रेम करता है। तो एक व्यक्ति को, यानी व्यक्ति को उसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिससे वो प्रेम करता है। व्हाट वी हैव नाउ, आजकल तो आर अरेंज्ड मैरिज, अरेंज मैरिज हो रही है। अरेंज मैरिज आप सभी जानते हैं, तो अरेंज मैरिज को अरेंज मैरिज ही पढ़ना। ठीक है, तो आजकल तो अरेंज मैरिज हो रही है। हाउ कैन वन एडमायर, तो हाउ कैन वन एडमायर, कोई भी व्यक्ति, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, हाउ कैन एडमायर, कैसे प्रेम कर सकता है, अ गर्ल, उस लड़की से, विथ मिल्क स्टेन, मिल्क दूध के स्टेन धब्बे हैं, ऑन वन साइड, एक चेहरे पर, एक तरफ, ऑफ हर फेस, उसके चेहरे के। तो हाउ कैन वन एडमायर, तो एक व्यक्ति उस लड़की से कैसे प्रेम कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ दूध के धब्बे हैं, अर्थात एक गाल पर दूध के धब्बे हैं। तो एक व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति उस लड़की से कैसे प्रेम कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ दूध के धब्बे हैं, एंड और वेटनेस, गीलापन है, ऑन द अदर, दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ गीलापन है। और शो यंग, और अथवा शो यंग, वो इतनी छोटी है, दैट शी डजंट इवन नो, शी डजंट इवन नो, कि वो नहीं जानती, हाउ टू बाइट, कि कैसे काटे, हर फिंगर, अपने नाखूनों को। अर्थात वो इतनी छोटी है कि, या और मतलब होता है अथवा। ठीक है, तो अथवा वो इतनी छोटी है कि वो ये भी नहीं जानती कि अपने नाखून कैसे काटे, हाउ टू बाइट हर फिंगर, कि वो अपने नाखून कैसे काटे, डजंट इवन नो, उसको ये भी नहीं पता। वन अ नीम फ्रूट, एक नीम का फल है, वन अ नीम फ्रूट एक नीम का फल है, द अदर, तो दूसरा, अ बिटर ग्राउंड, कड़वा करेला है। एग्जैक्टली, सही कहा, रंगा सेड, रंगा बोला, लाफिंग, हंसते हुए। अब बेटा एक बार यहाँ पे पॉज करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार खुद से पढ़ लो, क्योंकि यही पैरेसे जैसा है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, लेकिन एक बार खुद से पढ़ लो। चलो आगे चलते हैं। अब मैं ये मान रहा हूँ कि आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं दुखी हो गया, दैट द बॉय, कि जो लड़का, हु आई थॉट, जिसे मैंने सोचा था, वुड मेक अ गुड हस्बैंड, एक अच्छा पति बनेगा। मैं दुखी हो गया कि जिस लड़के को मैंने सोचा था कि एक अच्छा पति बनेगा, हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया है, टू रिमेन अ बैचलर, कुंवारा रहने का। उसने तो कुंवारा रहने का निर्णय लिया है।
आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी और देर तक चैटिंग बात करने के बाद। रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड मेरे मन में, आई मेड अप मैंने संकल्प कर लिया। तो मैंने अपने मन में ये संकल्प कर लिया, राइट देन उसी समय मैंने अपने मन में ये संकल्प कर लिया, या फिर उसी समय मैंने अपने मन में ये ठान लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसका विवाह करा कर दम लूँगा, या फिर मैं उसका विवाह करा कर रहूँगा। देखो बच्चे, अगर आपको कोई डाउट हुआ है पिछले पैसेज में, तो ये उसकी हिंदी है, बुक राजीव प्रकाशन की है, इसलिए इसमें हिंदी भी दे दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई दिक्कत होता है तो एक बार देख लेना, ठीक है। रामाराव नाइस, रामाराव की नाइस भांजी। अ प्रिटी गर्ल, एक सुंदर लड़की थी, ऑफ 11 वर्ष की। तो 11 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। रामाराव की भांजी 11 वर्ष की थी और वो बहुत सुंदर थी, ऐसे भी पढ़ सकते हो। हैड कम टू स्टे, और वो रहने आई थी, विथ हिम, उसके साथ, और वो उसके साथ या उसके पास रहने आई थी। शी वाज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बिग टाउन, एक बड़े नगर से थी। सो इसीलिए शी न्यू, वो जानती थी कि हाउ टू प्ले, कि कैसे बजाना है द वीना को, एंड द हारमोनियम, और हारमोनियम को। तो इसको ऐसे मत पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना। सो इसीलिए शी न्यू, वो जानती थी, या फिर वो वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। शी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। बोथ हर पेरेंट्स, उसके माता पिता हैड डाइड, मर चुके थे, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। एंड हर अंकल, और उसके अंकल हैड ब्रॉट हर होम, उसे घर ले आए थे। ब्रॉट मतलब लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, और उसके अंकल उसे घर लाए थे, या फिर उसके अंकल उसे घर ले आए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय, रंगा सही लड़का रहेगा, फॉर हर, उसके लिए। तो रंगा उसके लिए सही वर होगा, या फिर रंगा उसके लिए सही दूल्हा होगा। एंड सी, और वह सी लगा है तो लड़की के लिए है, ठीक है। द मोस्ट सुटेबल ब्राइड, सबसे अच्छी दुल्हन होगी, फॉर हिम, रंगा के लिए या उसके लिए। और वहाँ उसके लिए यानी रंगा के लिए सबसे अच्छी दुल्हन होगी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे साधारण से रूप में कह सकते हैं कि वहाँ रंगा के लिए एक अच्छी दुल्हन होगी। क्योंकि आई वॉज फ्रिक्वेंट, मैं लगातार विजिटर, जाता रहता हूँ, टू रामाराव प्लेस, रामाराव के घर। अब चूंकि मैं रामाराव के घर लगातार जाता रहता हूँ, या फिर अक्सर आता जाता रहता हूँ। द गर्ल, वह लड़की, वॉज क्वाइट फ्री, स्वतंत्र हो गई थी या खुलकर बातें करने लगी थी, विथ मी, मुझसे, इसलिए वह लड़की मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, मैं पूरी तरह से भूल गया, टू मेंशन, बताना, हर नेम, उसका नाम, मैं उसका नाम बताना तो पूरी तरह से भूल गया। रत्ना इट वाज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब होता है एकदम प्रातः ही, अर्थात जब वो सूर्य निकले नहीं होते, बस थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, तो उसको बोलते हैं वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। आई वेंट, मैं गया, टू देयर हाउस, उनके घर। अगली सुबह मैं उनके घर गया। एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, और रामाराव की पत्नी से कहा कि आई सेंड सम बटर मिल्क, बटर मिल्क मतलब होता है छाछ, तो आई सेंड, मैं भेजूंगा, सम बटर मिल्क, कुछ छाछ, फॉर यू, आपके लिए, मैं आपके लिए कुछ छाछ भेजूंगा। आस्क रत्ना, रत्ना से कहना टू फेच इट, कि आकर ले जाए, रत्ना से कहना कि आकर ले जाए। अब आगे कह रहे हैं कि रत्ना केम, रत्ना आ गई। इट वॉज अ फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो इसीलिए शी वॉज वियरिंग, उसने पहन रखी थी अ ग्रैंड साड़ी, एक सुंदर साड़ी, इसीलिए उसने एक सुंदर साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट, मैंने उससे कहा, टू सिट, बैठने के लिए, मैंने उससे बैठने के लिए कहा, इन माई रूम, मेरे कमरे में, तो मैंने उसे मेरे कमरे में बिठा दिया, या फिर मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड, और उससे अनुरोध किया, टू सिंग अ सॉन्ग, कि वो एक गीत गाए। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलवा लिया, ठीक है। सेंट फॉर मतलब होता है बुलाना, तो मैंने रंगा को बुलवा लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग, जब वो गा रही थी, द सॉन्ग, गीत, जब वो गीत गा रही थी, कौन सा गीत गा रही थी? कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, उस गीत का नाम क्या था? कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, ये गाने का नाम है, ठीक है, इसलिए तिरछा करके लिखा है, इटैलिक है ये।
इटैलिक करने का मतलब उस गाने का, जो गाना गा रही थी उसका नाम था, यानी वो गाने की पहली लाइन रही होंगी कृष्णमूर्ति। ये कृष्णमूर्ति एक ईश्वर हैं साउथ इंडियन, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, तो मेरी आंखों के सामने, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति को कृष्णमूर्ति ही पढ़ना, कृष्णमूर्ति मेरी आंखों के सामने। रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे तक आ गया, ठीक है। रंगा दरवाजे पर आ गया। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। एट द थ्रेशोल्ड, दहलीज पर, वो दहलीज पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था द सिंगिंग टू स्टॉप, की गायन रुक जाए या जो गीत गा रहा है वो चुप हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे बोलो कि वो नहीं चाहता था कि गायन रुक जाए, गायन मतलब गाना गाना। बट वॉज क्यूरियस, लेकिन वो उत्सुक था। टू सी द सिंगर, गायक को देखने के लिए, लेकिन वो गायक को देखने के लिए उत्सुक था। केयरफुली, बड़ी सावधानी से। ही पीप्ड इन, उसने अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम, द लाइट वो प्रकाश, कमिंग इन टू द रूम जो कमरे में आ रहा था, वॉज ब्लॉक्ड, उसमें अवरोध पड़ा। जो प्रकाश कमरे में आ रहा था उसमें अवरोध पड़ा। कहने का मतलब है कि उससे पहले उसकी परछाई सामने चली गई, ठीक है। तो जो प्रकाश कमरे में आ रहा था उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि उसकी परछाई, आप जब प्रकाश में खड़े होते हैं तो आपकी परछाई बनती है, तो वही कह रहे हैं कि उसकी परछाई अंदर आ गई। पहले, उससे पहले तो उसकी परछाई अंदर आ गई। तो कह रहे हैं कि रत्ना लुक्ड अप, अब ऐसे मत पढ़ना कि उससे पहले उसकी परछाई अंदर आ गई, ठीक है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको सीधा मतलब है कि द लाइट, वो प्रकाश, कमिंग इनटू द रूम, जो प्रकाश कमरे में आ रहा था, तो वह प्रकाश जो कमरे में आ रहा था वाज ब्लॉक्ड, उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, और एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, देयर वहाँ पर देखकर, एब्रप्टली स्टॉप्ड, रुक गई, या फिर उसने गाना बंद कर दिया। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगोज, सपोज सोचिए या फिर मान लीजिए, यू बाई आप खरीदते हैं, बेस्ट क्वालिटी सर्वोत्तम किस्म के मैंगो, आम। मान लीजिए कि आप सर्वोत्तम किस्म के आम खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, आप इसे धीरे धीरे खाते हैं। सॉर्विंग इट्स पील, पील मतलब होता है छिलका, तो सॉर्विंग इट्स पील, सबसे पहले आप इसके छिलके को खाते हैं, या फिर इसके छिलके को, आप ऐसे ही बोलो कि आप सबसे पहले इसके छिलके को खाते हैं, यानी छिलके के ऊपर जो कुछ थोड़ा सा रस लगा होता है उसको चूसते हैं। तो सबसे पहले आप इसके छिलके के रस को चूसते हैं। बिफोर बीटिंग, बीटिंग मतलब होता है टुकड़ा काटना। इनटू द जूसी फ्लेश, जूसी फ्लेश, जूसी मतलब रसेदार, फ्लेश मतलब गूदा, तो रसेदार गूदे को बीटिंग काटने या चूसने से पहले, ठीक है। तो यू ईट इट स्लोली, इसे आप धीरे धीरे खाते हैं। सॉरिंग इट्स पील, सबसे पहले आप उसके छिलके को खाते हैं, या फिर सबसे पहले आप उसके छिलके को चूसते हैं, क्योंकि रस ही तो होता है, उसको चूसते हैं ना आम को। तो सबसे पहले आप उसके छिलके को चूसते हैं, या फिर आप सबसे पहले उसके छिलके को खाते हैं। अब आगे करेंगे, बिफोर पहले, बिटिंग टुकड़ा काटने से पहले, इनटू द जूसी फ्लेश गूदेदार या रसेदार गूदे का टुकड़ा काटने से पहले, या फिर रसेदार गूदे को चूसने से पहले। बिट मतलब होता है काटना, क्योंकि आम को काट कर भी मुँह से, यानी चलो आप सब समझदार हैं, मैं बच्चों के स्तर से समझा रहा हूँ। तो आम को चाकू से काट कर भी खाया जाता है, तो वहाँ पे हम बाइट काटते हैं उसकी, बाइट मतलब छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं और उसको खाते हैं। दूसरा तरीका आम को चूस कर खाया जाता है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो, कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि सबसे पहले आप इसके छिलके के, जो छिलका है उसको खाते हैं, अर्थात उसके रस को चूसते हैं। फिर यानी बिफोर मतलब होता है पहले, रसेदार गूदे को काटने से पहले। अब समझ में आ गया कि आप इसे धीरे धीरे खाते हैं, और रसेदार गूदे को काटने से पहले आप इसके छिलके को खाते हैं, या फिर इसके छिलके को चूसते हैं। अब इसको दूसरे तरह से ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, आपके अध्यापक ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि रसेदार गूदे को चूसने से पहले आप इसके छिलके को चूसते हैं। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट, यू डू नॉट वांट आप नहीं चाहते टू वेस्ट बर्बाद करना, एनी पार्ट ऑफ इट कोई भी भाग, ऑफ इट इसका कोई भी भाग आप बर्बाद करना नहीं चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, उस तरफ है बाइट, बाइट मतलब होता है टुकड़ा काटना।
अब इस वाले सेंटेंस को समझने से पहले एक बात समझो कि कुछ लोग आम को काट कर खाते हैं और कुछ लोग आम को चूस कर खाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह से पढ़ाया जा सकता है कि आप एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि आम को काटने से पहले, यानी आप बिफोर मतलब पहले, यू आप टेक अनदर दूसरा बाइट, टुकड़ा काटें यानी दूसरा टुकड़ा काटने से पहले, या फिर दूसरी बार चूसने से पहले, क्योंकि कुछ लोग काट कर खाते हैं और कुछ लोग चूस कर खाते हैं, तो दूसरी बार चूसने से पहले। द फ्रूट, वहाँ फल, स्लिप्स गिर जाता है, स्लिप्स आउट गिर जाता है, ऑफ योर हैंड आपके हाथों से। वहाँ फ्रूट, वहाँ फल, स्लिप मतलब होता है फिसलना, तो स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड आपके हाथों से फिसल जाता है, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड और ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर शोड द सेम, वही डिसअपॉइंटमेंट, निराशा दिख रही थी। तो रंगा के चेहरे पर वही निराशा दिख रही थी। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जब गायन रुक गया। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सेंट फॉर मी यानी किसी को भेजकर आपने मुझे बुलाया, ठीक है? तो आपने मुझे बुलाया। ही आस्क्ड, उसने पूछा। एज ही केम इन, जब वो अंदर आया, या फिर कमरे में अंदर आते हुए उसने पूछा। एंड सैट ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठ गया। अब देखो, कह रहे हैं कि रत्ना स्टूड इन अ डिस्टेंस, रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, स्टूड मतलब खड़ी थी, तो रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लॉवर्ड, उसका सर लॉवर्ड था, झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा बार बार ग्लैंस देख रहा था, एट हर उसकी ओर, रंगा बार बार उसकी ओर देख रहा था। वंस आवर आइज मेट, वंस एक बार तो, आवर आइज मेट, उन दोनों की आंखें मिल गई, अर्थात रंगा ने रत्ना को देखा और रत्ना ने रंगा को देखा, तो एक बार तो उन दोनों की आंखें मिल गई। एंड ही, और वहाँ, लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड, और वो बड़ा एम्बैरेस दिख रहा था, वो बहुत शर्मसार दिख रहा था। आसान शब्दों में इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लॉवर्ड, उसका सर झुका हुआ था। रंगा बार बार उसे देख रहा था, और एक बार तो उन दोनों की आंखें मिली। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड, और उसे शर्म आ गई, किसको? रंगा को, ठीक है? तो रंगा को शर्म आ गई या फिर उसे शर्म आ गई। नो वन स्पोक, कोई भी नहीं बोला। फॉर अ लॉन्ग वाइल, थोड़ी देर तक, लॉन्ग वाइल एक लंबे समय तक, तो एक लंबे समय तक उन दोनों में से कोई भी नहीं बोला। तो नो वन यानी उन दोनों में से किसी ने भी लंबे समय तक बात नहीं की। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉपिंग द सिंगिंग, इट वॉज माई कमिंग, मेरे आने की वजह से, इन दैट स्टॉप्ड रुक गया, द सिंगिंग गायन, तो मेरे आने की वजह से गायन रुक गया। लेट मी लीव, मैं चलता हूँ। वर्ड्स मर्व वर्ड्स, वर्ड्स शब्द, मर्व वर्ड्स शब्द तो शब्द होते हैं। द फेलो, उस साथी ने अर्थात रंगा ने, सैड कहा, ही वुड लीव कि वो जा रहा है। बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वो हिला भी नहीं, ठीक है? फेलो मतलब उसी साथी से बात हो रही है, यानी रंगा की बात कर रहे हैं। तो शब्द होते हैं, साथी या मित्र या फिर रंगा ने कहा कि वो जा रहा है, लेकिन वो हिला भी नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, वर्ड शब्दों को, टू मैच की मेल खाएंगे एक्शंस कर्मों से। आप यहाँ उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि शब्द कर्म से मेल खाएंगे। एक्शन मतलब होता है कर्म, वर्ड्स मतलब शब्द, शब्द कर्म से मेल खाएंगे, मैच मतलब मेल खाना। इन दीज डेज ऑफ कलयुग, कलयुग के इन दिनों में, तो कलयुग के इन दिनों में आप कैसे यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि शब्द कर्म से मेल खाएंगे, अर्थात इंसान कहता कुछ है और करता कुछ है। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना अंदर भाग गई। ओवरकम बाई शाइनेस, वो शर्मा गई थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर तक, रंगा आस्क्ड, आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर बाद, रंगा आस्क्ड, रंगा ने पूछा। हु इज़ दैट गर्ल, स्वामी हु इज़ दैट गर्ल, वो लड़की कौन है। हु दैट्स इनसाइड, हु कौन, दैट्स इनसाइड जो अंदर है, यानी अंदर कौन है।
द लायन वांटेड टू नो, शेर वांटेड चाहता था, टू नो जानना, शेर जानना चाहता था। द ही गॉट यानी लेखक अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं कि ही गॉट, उस बकरे ने, हु हैड टेकन, जिसने टेक लिया था, शेल्टर, जिसने शरण ली थी, इन द टेम्पल, मंदिर में। तो उस बकरे ने जिसने मंदिर में शरण ली थी, रिप्लाइड, बोला, डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। अब लेखक कहते हैं कि आई एम अ पुअर एनिमल, मैं तो एक बेचारा जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, हु हैज़ ऑलरेडी, जो पहले से ही ईटन खा चुका है, 9 लायंस, 9 शेरों को, जो 9 शेरों को खा चुका है, अर्थात लेखक कह रहे हैं कि वो 9 लोगों का विवाह करा चुके हैं। आई हैव वोव्ड, और मैंने ये शपथ ली है, टू ईट वन मोर, कि मैं एक और शेर खाऊंगा, यानी एक व्यक्ति का मैं और विवाह कराऊंगा, ये शपथ मैंने ली है। तो लेखक ने कहा था ना कि उसने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो रंगा का विवाह करा के रहेगा। टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल, कि तुम पुरुष हो, और फीमेल या मादा, तुम नर हो या मादा, टेल मी, मुझे बताओ, ठीक है, तुम पुरुष हो या महिला, टेल मी, मुझे बताओ। द लायन फ्लेड, द लायन, वहाँ शेर, फ्लेड द प्लेस, फ्लेड मतलब भाग गया है, द प्लेस, स्थान को छोड़कर, तो शेर स्थान को छोड़कर भाग गया है, इन फियर, भय के कारण, शेर भय के कारण स्थान छोड़कर भाग गया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। तो रंगा ने हंसी की, रंगा ने मजाक किया कि ऐसा लगता है कि जिस शेर की आप बात कर रहे हो वो तो मैदान छोड़कर ही भाग गया है, क्योंकि रत्ना अंदर चली गई थी। ये देखो, ये दोनों लोग बात कर रहे हैं और रत्ना जो है बाहर, वो अंदर कमरे में खड़ी है, ठीक है। लाइक द ही गॉट मतलब बकरा, तो बकरे की तरह, आई सेड, मैंने कहा, लाइक द ही गॉट, बकरे की तरह, आई सेड, मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, टू ईच अदर ऑफ अस, हम दोनों को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, हु सीज, कि वो कौन है, इस बात से हम दोनों को क्या फ़र्क पड़ता है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरा विवाह हो चुका है, एंड यू आरंट द मैरिड काइंड, एंड यू, और तुम, आरंट मैरिड काइंड, तुम विवाह करना नहीं चाहते। वेरी होपफुली, बड़ी आशा से, ही आस्क्ड, उसने पूछा, सी इजंट मैरिड, उसका विवाह नहीं हुआ है, देन, तब, यानी उसका अब तक विवाह नहीं हुआ है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है सी इजंट मैरिड देन, यानी उसका अब तक विवाह नहीं हुआ है, यानी उसका विवाह अब तक नहीं हुआ है। His voice did not betray, his voice, उसकी आवाज़ ने did not betray, धोखा नहीं दिया, his excitement, उसकी उत्तेजना को, तो उसकी उत्तेजना को उसकी आवाज़ ने धोखा नहीं दिया, अर्थात उसकी आवाज़ में कोई उत्तेजना नहीं थी। कुछ लोग उत्सुक हो जाते हैं ना कुछ बातों को जानने के लिए, और हमें उनके बोलने के ढंग से पता चल जाता है कि ये तो बस उत्सुक है जानने के लिए, तो वही कह रहे हैं कि उसकी बातों में कोई भी उत्तेजना नहीं थी। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, इट वॉज देयर, कि वो उत्सुक था, लेकिन मैं जानता था कि वो उत्सुक था। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, शी वॉज मैरिड, उसका विवाह हो चुका है, अ ईयर अगो, 1 साल पहले, उसका विवाह 1 साल पहले ही हो चुका है। हिज फेस श्रिवल्ड, उसका चेहरा श्रिवल्ड हो गया, सिकुड़ गया, लाइक द रोस्टेड ब्रिंजल, रोस्टेड भूंजे गए या भुने हुए ब्रिंजल, बैगन की तरह उसका चेहरा सिकुड़ गया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर तक, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, कैमरा में देखने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया, थोड़ी देर बाद रंगा चला गया, सेइंग, यह कहकर, आई मस्ट गो, मुझे चलना चाहिए, आई हैव वर्क एट होम, घर पर मुझे काम है। आई वेंट टू आवर शास्त्री, आई वेंट, मैं गया, टू आवर शास्त्री, हमारे शास्त्री के पास, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं अपने शास्त्री, आवर लगा है तो हमारे बोल दीजिए, तो अगली सुबह मैं हमारे शास्त्री के पास गया, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, कीप एवरीथिंग रेडी, सब कुछ तैयार रखो, टू रीड द स्टार्स, तारों को पढ़ने के लिए या भविष्यवाणी करने के लिए, कीप एवरीथिंग रेडी, सब कुछ तैयार रखो, ठीक है। अब स्टार्स मतलब होता है नक्षत्र, ऐसे भी बोल सकते हैं कि नक्षत्रों को पढ़ने के लिए कीप एवरीथिंग रेडी,
हर चीज़ तैयार रखो। रीड मतलब होता है पढ़ना, तो नक्षत्रों को पढ़ने के लिए हर चीज़ तैयार रखो। यहाँ पे डाउट आता है तो देख लो कि मैं गया हमारे शास्त्री के पास अगली सुबह एंड टोल्ड हिम, और उससे बोला। तो अगली सुबह मैं हमारे शास्त्री के पास गया और उससे कहा कि नक्षत्रों को पढ़ने के लिए हर चीज़ तैयार रखो। आई टोटर्ड हिम, मैंने उससे सिखा दिया। इन ऑल दैट, वो सब कुछ। आई वांटेड, मैं चाहता था। हिम टू से, कि वो बोले। तो हिम टू से, जो कुछ भी मैं उससे कहलवाना चाहता था, आई टोटर्ड हिम, मैंने उसे बता दिया या सिखा दिया। ऑल दैट, वो सब कुछ, तो मैंने उसे वो सब कुछ सिखा दिया जो मैं उससे कहलवाना चाहता था। आई फाउंड नो चेंज, मैंने पाया नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं पाया, मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं पाया। इन रंगा में, व्हेन आई मेट, जब मैं मिला, हिम, उससे, दैट आफ्टरनून, उस शाम को। तो उस शाम को जब मैं रंगा से मिला तो मैंने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं पाया। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, यू सीम, ऐसा लगता है कि यू सीम, तो खो गए हो। लॉस्ट मतलब लॉस्ट मतलब होता है खोना, थॉट मतलब विचारों में, ठीक है। तो यू सीम, तुम दिख रहे हो, टू बी लॉस्ट, खोए हुए, इन थॉट, विचारों में, तुम विचारों में खो गए हो। आई सेड, मैंने कहा। नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग रॉन्ग, कुछ भी नहीं। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। हेडेच, सर दर्द या सिर में दर्द। कम, चलो। लेट्स गो, चलते हैं। टू सी अ डॉक्टर, और डॉक्टर को दिखाते हैं, या फिर चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेच, सर में दर्द नहीं है। आई हैव नो हेडेच, मेरे सर में दर्द नहीं है। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं ठीक हूँ। ये रंगा कह रहा है, ठीक है। लेखक को उससे ठिठौली कर रहे हैं और रंगा उत्तर दे रहा है कि मेरे सर में दर्द नहीं है। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं ठीक। आगे कह रहे हैं कि आई वेंट थ्रू, मुझ पर भी बीता था, या फिर मैं भी गुजरा था, द सेम थिंग, इसी दौर से, मैं भी इसी दौर से गुजरा था। व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग, जब चयन की प्रक्रिया चल रही थी, अगर एक लड़की की, जब लड़की के चयन की प्रक्रिया चल रही थी, फॉर मी, मेरे लिए, वाज गोइंग ऑन, चल रही थी। तो लड़की यानी विवाह करने के लिए लड़की का चयन करने की जब प्रक्रिया चल रही थी, तो मैं भी इस दौर से गुजरा था, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आई वेंट थ्रू, मैं भी इस दौर से गुजरा था, द सेम थिंग, मैं भी इस दौर से गुजरा था। जब मेरे लिए लड़की चुनने की प्रथा या रस्म चल रही थी, या फिर जब मेरे लिए लड़की का चयन करने का काम चल रहा था, तो मैं भी इस दौर से गुजरा था। देखो, आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, इसका मतलब होता है मैं भी इस दौर से गुजरा था। व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल, जब एक लड़की को चुनने का काम चल रहा था, फॉर मी, मेरे लिए, वाज गोइंग ऑन, चल रहा था। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको पूरा पढ़ने का मतलब ऐसा है कि मैं भी इस दौर से गुजरा था। जब मेरे लिए लड़की चुनने का काम चल रहा था, तो इसको ऐसे पढ़ लो कि जब मेरे लिए लड़की चुनने का काम चल रहा था, तो आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, तो मैं भी इस दौर से गुजरा था। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता, दैट कुड बी अ रीज़न, कि ये कारण है, फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, तुम्हारी वर्तमान स्थिति का, तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए ये कारण है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अर्थात मेरे लिए तो लड़की ढूंढी जा रही थी, लेकिन तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढी नहीं जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए, क्योंकि तुम परेशान हो, तो तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए ये कारण है। दैट कुड बी अ रीज़न, ये कारण है, यानी लड़की ढूंढना कारण है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए ऐसा कोई कारण है। दैट कुड बी अ रीज़न, ऐसा कोई कारण है, ठीक है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी ओर देखा। कम, चलो। लेट्स गो टू सी शास्त्री, लेट्स गो, चलते हैं, एंड सी शास्त्री, और शास्त्री से मिलते हैं। चलो हम शास्त्री के पास चलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दिया। वी विल फाइंड आउट, हम पता लगा लेंगे, वेदर गुरु एंड शनि, गुरु और शनि, वेदर, कि गुरु और शनि आर फेवरेबल, लाभकारी हैं, फॉर यू, तुम्हारे लिए, और नॉट, ये नहीं। गुरु और शनि दो ग्रह हैं, ठीक है।
तो वी विल फाउंड आउट, हम पता लगा लेंगे कि गुरु और शनि तुम्हारे लिए लाभकारी हैं अथवा नहीं। रंगा अकम्पनीड मी, रंगा मेरे साथ चल पड़ा विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना विरोध किए। तो रंगा बिना विरोध किए मेरे साथ चल पड़ा। एज सुन एज शास्त्री स्वामी, एज सुन एज जैसे ही शास्त्री ने स्वामी मुझे देखा, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, व्हाट अ सरप्राइज, कैसी आश्चर्य की बात है। श्यामा 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 वो जो कहानी सुना रहे हैं उनका नाम श्यामा है। व्हाट अ सरप्राइज, कैसे आश्चर्य की बात है श्यामा। हैवंट सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैंने तुम्हें नहीं देखा। श्यामा इज़ नन अदर देन, मैंने बोला था ना कि श्यामा वही है जो इस कहानी को सुना रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है कि श्यामा इज़ नन अदर देन, श्यामा कोई और नहीं, योर सर्वेंट, आपका सेवक है। श्यामा कोई और नहीं बल्कि आपका सेवक है। द नरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी को नरेट करने वाला, इस कहानी को सुनाने वाला। आई गॉट एंग्री, मैं क्रोधित हो गया, एंड शाउटेड, और चिल्लाया। ठीक है, मैं क्रोधित हो गया और चिल्ला कर बोला, व्हाट, क्या, ओनली दिस मॉर्निंग यानी आज ही सुबह तो मिले थे। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे सेंटेंस को, मेरे वाक्य को कंप्लीट पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुमने अपना पूरा काम समाप्त कर लिया। एंड आर नाउ फ्री, और अब तुम्हें समय मिला है टू विजिट मी, मुझसे मिलने का। तुमने अपना यू ऑल योर वर्क, अपना सारा काम, यू फिनिश तुमने पूरा कर लिया। एंड नाउ फ्री, और तुमको अब समय मिला है टू विजिट मी, मुझसे मिलने का। ठीक है, समझ में आ गया ना कि तुमने अपना पूरा काम कर लिया और अब समय मिला है मुझसे मिलने का, अर्थात तुमने अपना पूरा काम कर लिया और मुझसे मिलने का तुमको अब समय मिला है, वो व्यंग बोल रहे हैं। हैड ही नॉट डन सो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, अगर शास्त्री ने ऐसा नहीं किया होता, तो आई वुड हैव रून्ड, तो मैं बर्बाद कर लेता आवर प्लान, हमारी योजना को, तो मैं हमारी योजना को बर्बाद कर देता। बाय बस्टिंग, फूट कर, लाइक ग्रेन्स, उन अनाज की तरह या उस अनाज की तरह फूट कर, दैट आर केप्ट, जिसे रखा जाता है, इन द सन, सूर्य की धूप में, टू ड्राई, सूखने के लिए। अगर अनाज के दाने फूट जाएं तो फिर उससे पौधा उत्पन्न नहीं होता, यानी वो अनाज का दाना बेकार हो गया। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि उस अनाज की भांति या उस अनाज के दाने की भांति फूट कर, जिसे सूर्य की धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। तो अगर अनाज का दाना सूर्य की धूप में रखा गया सूखने के लिए और वो फूट गया, तो उससे बुआई नहीं की जा सकती, अर्थात उससे पौधा नहीं कल्पेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ये बता देते कि मैं तुमसे सुबह ही तो मिला था और क्यों या फिर किस लिए मिला था, तो रंगा को पता चल जाता कि इन्होंने कौन सी योजना बनाई है, तो वो योजना भी बेकार हो जाती। ठीक उसी प्रकार जैसे वो अनाज का दाना बेकार हो जाता है जो फूट जाता है, क्योंकि अब उससे पौधा उत्पन्न नहीं होगा। तो हैड ही नॉट डन सो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, अर्थात अगर शास्त्री ने ऐसा नहीं किया होता, तो मैं हमारी योजना को ठीक उसी प्रकार बर्बाद कर देता जैसे अनाज फूट कर बर्बाद हो जाता है, जिसे धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं हमारी योजना को ठीक उसी प्रकार बर्बाद कर लेता जिस प्रकार धूप में सूखने के लिए रखा गया अनाज फूट कर बर्बाद हो जाता है। बर्स्ट मतलब होता है फूटना। आज आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल, मुझे बहुत ध्यान रखना होगा, या फिर मैं बहुत ज़्यादा सावधान था, ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड, इसके बाद मैं क्या बोलूँ, इसके बाद क्या बोलना है, इसके प्रति आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल, मैं बहुत सावधान था। ठीक है, तो व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड मतलब इसके बाद, व्हाट आई सेड मुझे क्या बोलना चाहिए या फिर इसके बाद मुझे क्या बोलना है, आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सावधान था, क्योंकि एक बार गलती कर चुके थे, क्योंकि बताने ही जा रहे थे कि सुबह तो मिला था, इसीलिए इन्होंने कहा कि अब इसके बाद मुझे क्या बोलना है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सावधान था। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की ओर मुड़ा। When did the young son, ये लड़का, ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क, हमारे लेखपाल का, कम होम, कब घर आया। तो हमारे लेखपाल का, आवर अकाउंटेंट क्लर्क, हमारे लेखपाल का लड़का घर कब आया।
व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रेयरली, बड़ी मुश्किल से ही, दैट ही विजिट अस, ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास बहुत मुश्किल से ही आता है, अर्थात ये हमारे पास बहुत कम आता है। टेक आउट योर पैराफेरनालिया, अपना तामझाम निकालो। पैराफेरनालिया मतलब अपना तामझाम निकालो। पैराफेरनालिया मतलब जिससे वो तारों की गणना करके बताते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, वो सब कुछ, पूरा साजो सामान। तो अपना तामझाम बाहर निकालो। आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग, आवर रंगप्पा, हमारे रंगप्पा के, सीम्स ऐसा लगता है, टू हैव समथिंग कुछ है, ऑन हिज माइंड इसके मन में। तो ऐसा लगता है कि हमारे रंगप्पा के मन में कुछ चल रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे रंगप्पा को कोई बात परेशान कर रही है। चलो ऐसे ही पढ़ लो कि आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, ऐसा लगता है, सीम्स ऐसा लगता है कि हमारे रंगप्पा के मन में कोई बात चल रही है। कैन यू टेल अस, क्या तुम हमें बता सकते हो, व्हाट्स वरोइंग हिम, कि इसे कौन सी बात परेशान कर रही है। वरी मतलब चिंता, परेशान। तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हें व्हाट्स वरिंग हिम, इसे कौन सी बात परेशान कर रही है। शैल बी पुट, क्या हम रख सकते हैं, योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान को, टू टेस्ट परीक्षण पर, या फिर परीक्षा ले सकते हैं। तो शैल बी पुट, क्या हम ले सकते हैं तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान की परीक्षा। तो क्या हम तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विद्या की परीक्षा ले सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस, देयर वॉज अथॉरिटी, मेरी आवाज़ में अथॉरिटी थी, रोज़ था, इन माई वॉइस, मेरी आवाज़ में, तो मेरी आवाज़ में रोज़ था। एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था, तो जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था तो मेरी आवाज़ में रोज़ था। ही टूक आउट टू शीट ऑफ पेपर, ही टूक आउट, उसने बाहर निकाले, टू शीट ऑफ पेपर, दो पन्ने, शीट ऑफ पेपर मतलब पन्ने, टू मतलब दो, तो दो पन्ने उसने बाहर निकाले। सम कौरीज, कुछ कौड़ियाँ बाहर निकाली। एंड अ बुक, एक किताब बाहर निकाली। ऑफ पैलमरा लीव्स, पैलमरा लीव्स, पैलमरा मतलब होता है ताम्रपत्र, लीव्स मतलब पत्तियाँ, तो ताम्रपत्रों पर, लीव्स, पैलमरा लीव्स मतलब पूरा का पूरा ताम्रपत्र ही हो जाएगा, तो ताम्रपत्रों पर लिखी एक किताब निकाली। ठीक है, तो जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था तो मेरी आवाज़ में रोज़ था। आवर रोज़, ही टुक आउट शीट्स ऑफ पेपर, उसने दो कागज़ बाहर निकाले, कुछ कौड़ियाँ बाहर निकाली, और पालमरा लीव्स, ताम्रपत्रों पर लिखी एक किताब बाहर निकाली। सेइंग, और बोला, आवर्स इज़ एन एंशियंट साइंस, हमारा विज्ञान, इज़ एन एंशियंट साइंट, एंशियंट मतलब प्राचीन, साइंस मतलब विज्ञान है। अय्या, अय्या, तो अय्या, या फिर हम आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो श्यामा से कह रहे हैं कि हमारा जो विज्ञान है वो तो प्राचीन विज्ञान है। ठीक है, आवर्स, हमारा ये जो विज्ञान है, इज़ एन एंशियंट साइंस अय्या, ये एक प्राचीन विज्ञान है। पूरा का पूरा हिंदी हो गया, बस कुछ नहीं। अय्या पढ़ना चाहे तो आप भैया बोल सकते हैं, जैसे आप भैया बोलते हैं उसी तरह से। तो आवर्स, हमारा विज्ञान, इज़ एन एंशियंट साइंस, एक प्राचीन विज्ञान है अय्या। देयर्स अ स्टोरी टू इट, देयर्स अ स्टोरी, एक कहानी है, टू इट, इस बारे में भी एक कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू, लेकिन मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा। यू, आपको, दैट स्टोरी, वहाँ कहानी, नाउ, अभी। बट आई वॉन्ट टेल यू, मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, दैट स्टोरी नाउ, वह कहानी। मैं, आई कहाँ गया, आई मतलब मैं, तो वह कहानी, दैट स्टोरी, वह कहानी मैं आपको अभी वोंट टेल, नहीं बताऊंगा, तो वो कहानी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा, ये कोई हरी कथा नहीं है। विच अलाउस, जो अनुमति देती है, यू, आपको, जो आपको अनुमति देती है, टू टेल अ स्टोरी, एक कहानी सुनाने की, विद इन अ स्टोरी, एक कहानी में। तो ये कोई हरी कथा नहीं है, जो आपको कहानी के अंदर कहानी, स्टोरी विद इन अ स्टोरी, कहानी के अंदर कहानी सुनाने की अनुमति देती है। यू मे गेट बोर्ड, तो शायद आप बोर हो जाएंगे, शायद आप ऊब जाएंगे। आई विल टेल इट टू यू, मैं आपको ये बताऊंगा, सम अदर टाइम, फिर कभी, मैं आपको ये कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, या फिर मैं आपको ये कहानी किसी और दिन बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट, हिज लिप्स फास्ट, शास्त्री ने अपने होठों को तेजी से हिलाया।
एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों पर उसने कुछ गणना की। एंड देन आस्क्ड, और फिर पूछा, व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारा ग्रह क्या है। तो शास्त्री ने अपने होठों को तेजी से हिलाया, अपनी उंगलियों पर कुछ गणना की और फिर पूछा, तुम्हारा ग्रह क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा को नहीं पता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक, शास्त्री ने इशारा किया विथ अ शेक ऑफ हिज हेड, अपने सर को झटकते हुए। तो शास्त्री ने अपने सिर को झटकते हुए इशारा किया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, उसने कुछ अन्य गणनाएं की। बिफोर सेइंग, और फिर इन अ सीरियस टोन, एक गंभीर अंदाज में सेइंग बोला। ही डिड सम अदर कैलकुलेशन, सम मोर कैलकुलेशंस, उसने कुछ अन्य गणनाएं की और फिर एक गंभीर अंदाज में बोला, इट्स अबाउट अ गर्ल, ये एक लड़की के बारे में है। अर्थात ये इसलिए परेशान है क्योंकि ये किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं। तो अब जब उसने कहा कि ये किसी लड़की की वजह से परेशान है, तो ये यहाँ पे क्या करें कि आई हैड बीन कंट्रोलिंग, मैं रोक रहा था, माई लाफ्टर, अपनी हंसी को, ऑल दिस वाइल, इस दौरान मैं अपनी हंसी को रोक रहा था, या फिर इस दौरान मैं अपनी हंसी को रोके हुए था। बट नाउ, लेकिन अब, आई बर्स्ट आउट लाफिंग, मैं जोरों से हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की ओर मुड़ा। एग्जैक्टली वाट आई हैड सेड, मैंने भी तो यही कहा था। एग्जैक्टली वाट आई हैड सेड, मैंने भी तो यही कहा था। यानी रंगा की ओर देखकर बोल रहे हैं कि मैंने भी तो यही कहा था। हु इज़ दिस गर्ल, हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट, ये आपका ही सेवक है। हु आस्क्ड द क्वेश्चन, जिसने प्रश्न पूछा। अर्थात लेखक स्वयं को कह रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ क्योंकि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, तो मैंने ही ये प्रश्न पूछा कि हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट, ये आपका सेवक ही था। हु आस्क्ड द क्वेश्चन, जिसने प्रश्न पूछा था। शास्त्री थॉट, शास्त्री ने सोचा, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। बिफोर रिप्लाइंग, उत्तर देने से पहले। या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि शास्त्री ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोला, सी प्रॉबेबली हैज़ अ नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशियन, सी प्रॉबेबली, अवश्य ही उसका नाम शुरू होता है किसी ऐसी चीज़ से जो समुद्र में, ओशियन, समुद्र में फाउंड मिलती है। सी प्रॉबेबली हैज़ द नेम, अवश्य ही उसका नाम शुरू होता है ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज़ से, फाउंड इन द ओशियन, जो समुद्र में मिलती है। तो ज़रूर उसका नाम किसी ऐसी चीज़ से शुरू होता है जो समुद्र में मिलती है। कमला, जैसे कमल मिलता है। मे बी, शायद। अब लेखक कहते हैं कमला, लेखक यानी जो कहानी सुना रहे हैं वो शास्त्री से कह रहे हैं कमला, तो शास्त्री बोला मे बी, शायद। कुड इट बी, पक्षी। मॉस, मॉस मतलब काई, तो काई को बोलते हैं पक्षी। पक्षी मतलब एक तरह के नाम है ये। तो कुड इट बी, पक्षी, क्या ये पक्षी हो सकता है। मॉस, पक्षी मतलब काई, तो क्या ये पक्षी हो सकता है, मतलब काई। मस्ट इट बी मोस, मस्ट इट बी मोस, ये मस्ट इट बी मोस्ट, मस्ट, अवश्य ही, इट बी मोस्ट, मोस, ये काई है, अवश्य ही ये काई है। इफ़, यदि, इट्स नॉट कमला, यदि ये कमला नहीं है तो, अगर ये कमला नहीं है तो अवश्य ही ये काई है। ठीक है, तो अब आगे कहते हैं कि वाई नॉट पर्ल और रत्ना। देखिए, ज्योतिषी ने कहा कि अगर ये काई नहीं है तो अवश्य ही ये कमला है, क्योंकि दो ही नाम तो सुझाए थे, पहला नाम कमला सुझाया था, दूसरा नाम मोस सुझाया था ना। तो अब ज्योतिषी कह रहे हैं कि मस्ट इट बी मोस, या तो ये मोस है या तो ये काई है। इफ़ इट्स नॉट कमला, अगर ये कमला नहीं है। इफ़, यदि, इट्स नॉट, ये नहीं है कमला, अगर ये नाम कमला नहीं है तो अवश्य ही ये नाम काई है। ठीक है, मॉस है, मॉस मतलब पक्षी। तो दो नाम सुझाए थे, दोनों नाम बता दिए शास्त्री ने कि भाई अगर आप कहने का मतलब तो आपका सही है कि दोनों चीज़ें समुद्र में मिलती हैं, तो अब हो सकता है कि ये नाम कमला हो सकता है या फिर हो सकता है ये नाम पक्षी हो, यानी मॉस हो। तो मॉस के बारे में कह रहे हैं कि अगर ये मॉस है, अगर ये कमला नहीं है तो अवश्य ही ये मॉस है, काई है। इफ़ इट्स नॉट कमला, यदि ये कमला नहीं है तो अवश्य ही ये मॉस है, काई है। वाई नॉट पर्ल, मोती क्यों नहीं, और रत्ना या रत्न, मोती या रत्ना क्यों नहीं। द प्रीसियस स्टोन्स, बहुमूल्य पत्थर, तो मोती या रत्ना क्यों नहीं, बहुमूल्य पत्थर भी तो हो सकता है। अर्थात बहुमूल्य पत्थर, मोती भी समुद्र में मिलता है, रत्न भी समुद्र में मिलते हैं, तो बहुमूल्य पत्थर भी तो हो सकता है। अब ज्योतिषी ने जब इतनी बात कही कि अगर ये कमला नहीं है तो अवश्य ही ये मॉस होगा, यानी काई होगा,
या फिर मोती या रत्ना क्यों नहीं, बहुमूल्य पत्थर भी तो समुद्र में मिलते हैं। रत्ना, रत्ना, जैसे ही उसने रत्ना कहा, लेखक ने यानी कहानी सुनाने वाले व्यक्ति ने रत्ना नाम को पकड़ लिया। द गर्ल, वह लड़की इन रामा राव हाउस, जो रामा राव के घर पर रहती है, इस रत्ना, उसका नाम रत्ना है। टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस, कि क्या कोई उम्मीद है, ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट, आवर निगोशिएशंस, यदि हम बातचीत करें तो बियरिंग फ्रूट, क्या इससे कोई लाभ होगा। एनी चांस, तो क्या इससे कोई लाभ है। टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस, कि क्या कोई उम्मीद है कि अगर हम उनसे बात करें तो बियरिंग फ्रूट, तो इससे लाभ होगा। तो मुझे बताओ कि अगर हम उनसे बात करें तो क्या इससे कोई लाभ होगा, इस बात की कोई उम्मीद है। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो सीधा सीधा कि मुझे बताओ कि अगर उनसे हम बात करें तो क्या ये एनी चांस, तो क्या ये सफल होगा, यानी हमारा काम बन जाएगा। डेफिनेटली, अवश्य ही सैड, उसने कहा। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक सोचने के बाद। देयर वाज सरप्राइज, आश्चर्य था ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर। रंगा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी भी थी। आई नोटिस्ड इट, मैंने ध्यान दिया। बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन उस लड़की का तो विवाह हो चुका है। आई सैड, मैंने कहा। देन आई टर्न टू हिम, तब मैं उसकी ओर मुड़ा, यानी रंगा की ओर मुड़ा। हिज फेस, उसका चेहरा हैड फॉलन, बुझ गया था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ऑल दैट, ये सब बातें मुझे नहीं पता। देयर मे बी सम अदर गर्ल, कोई और लड़की हो सकती है। हु इज़ सूटेबल, यानी कोई और उपयुक्त लड़की हो सकती है, अर्थात ऐसी ही कोई दूसरी उपयुक्त लड़की हो सकती है। तो देयर मे बी सम अदर गर्ल्स हु इज़ सूटेबल, सूटेबल मतलब उपयुक्त, तो कोई दूसरी, अदर मतलब दूसरी, गर्ल मतलब लड़की, मे बी हो सकती है, तो कोई दूसरी उपयुक्त लड़की हो सकती है। अगर वो लड़की नहीं है जो रामा राव के घर पर है तो कोई दूसरी लड़की हो सकती है, ढूंढो जाके, मुझे क्या पता, ज्योतिषी का काम है बता देना, अपना काम करो। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि आई ओनली टोल्ड यू, मैंने तो केवल वही बताया है। व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, जो हमारे शास्त्र ने इंडिकेट, इशारा किया। तो जो हमारे शास्त्र ने इशारा किया, यानी जो हमारे शास्त्र ने बताया, आई ओनली टोल्ड यू, मैंने तो केवल वही बताया है। तो मैंने तुम्हें केवल वही बात बताई है जो हमारे शास्त्र ने इशारा की है, या फिर हमारा शास्त्र जो कहता है, केवल वही बात मैंने तुम्हें बताई है। शास्त्री सेड, शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चल पड़े। ऑन द वे, रास्ते में, वी पास्ड बाय रामा राव हाउस, हम रामा राव के घर से गुजरे, या फिर हम रामा राव के घर के पास से गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना स्टैंडिंग द डोर, दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेला अंदर गया। एंड केम आउट, और बाहर आया मिनट लेटर, थोड़ी देर बाद या 1 मिनट बाद। तो मैं अकेला अंदर गया और 1 मिनट बाद बाहर आया। सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात है। दिस गर्ल इजंट मैरिड, इस लड़की का अभी विवाह नहीं हुआ। इट सीम्ड, ऐसा लगता है कि इस लड़की का अभी विवाह नहीं हुआ है। समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया था, द अदर डे, एक दिन किसी ने मुझे बताया था, दैट शी वाज, कि इसका विवाह हो चुका है। वाट शास्त्री टोल्ड अस, शास्त्री ने जो कुछ भी हमें बताया, हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, अंततः हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, वो सत्य प्रतीत होता है। तो शास्त्री ने जो कुछ भी हमें बताया है, अंततः या आखिरकार वो सत्य प्रतीत होता है। बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा, यानी रंगा से बात कर रहे हैं, बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा, आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, दैट यू हैव बीन थिंकिंग, कि तुम सोच रहे थे, ऑफर उसके बारे में, यानी रत्ना के बारे में तुम सोच रहे थे, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग, कि तुम सोच रहे थे, ऑफर उसके बारे में, आई कांट बिलीव, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। श्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य एक साउथ इंडियन गॉड है, तो माधवाचार्य की कसम खाओ, माधवाचार्य के नाम की कसम खाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इज इट ट्रू, कि क्या ये सत्य है, व्हाट शास्त्री सेड, जो कुछ शास्त्री ने कहा है। तो स्वेयर, कसम खाओ, द नेम, नाम की, ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य की, तो माधवाचार्य के नाम की शपथ खाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ कि जो कुछ शास्त्री ने कहा है, क्या वो सत्य है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट,
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर कि कोई दूसरा वुड हैव बीन, पूछ सकता था डायरेक्ट, इतना सीधा। मुझे नहीं पता कि कोई दूसरा व्यक्ति इतना सीधा पूछ सकता था, यानी उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या तुम सच में उसके बारे में सोच रहे थे, क्या तुम उससे प्रेम करते हो, क्या तुम उसको पसंद करते हो। तो कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो वो संकोच करता, लेकिन रंगा और श्यामा जो हमारे स्टोरी टेलर हैं वो अच्छे मित्र थे, तो हम अपने मित्रों से हर एक बात पूछ लेते हैं और एकदम सीधा सीधा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि कोई दूसरा व्यक्ति इतना सीधा प्रश्न पूछ सकता था, यानी मेरे अलावा कोई और ये प्रश्न इतना सीधे से नहीं पूछ सकता था। मैं इसलिए पूछ पाया क्योंकि मैं मित्र था। अब ये बात उन्होंने लिखी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अपने घनिष्ठ मित्र से हर एक बात सीधे सीधे पूछ लेते हैं, लेकिन जो नया नया मित्र बना हो या अनजान व्यक्ति हो, आप उससे कोई भी बात पूछेंगे तो संकोच करेंगे, तो वो चीज़ होती है। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कोई दूसरा व्यक्ति इतना सीधा प्रश्न पूछ सकता था। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार किया, देयर्स ग्रेटर ट्रूथ, कहीं अधिक सच्चाई है इन द शास्त्री की बातों में, देन वी इमेजिन, जितना हम कल्पना कर सकते हैं। तो जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक शास्त्री की बातों में सच्चाई है। देन वी इमेजिन, जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक, ग्रेटर मतलब अधिक, तो उससे कहीं अधिक शास्त्री की बातों में सच्चाई है। ट्रुथ मतलब सच्चाई। व्हाट ही सैड, जो कुछ भी उसने कहा है, इज एब्सोल्युटली ट्रू, वो पूरी तरह से सत्य है। आज हमारा कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो अगर कुछ वर्ड्स मैं गलत पढ़ दूँ तो उसे खुद से पढ़ लेना, ठीक है। चलो, शास्त्री वाज एट द वेल, शास्त्री वाज एट द वेल, वेल मतलब कुआं, एट मतलब था, तो शास्त्री कुएं पर था। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पर गया, दैट इवनिंग, उस शाम को, तो उस शाम को जब मैं वहाँ पर गया तो शास्त्री कुएं पर था। आई सैड, मैंने कहा, सो शास्त्री गले एक तरह से साउथ इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है, इसका मतलब है शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, यू रिपीटेड एवरीथिंग, तुमने वही चीज़ दोहराई। आई हैड थॉट, जो मैंने कहा था या जो कुछ मैंने तुम्हें बताया था, यू मतलब तुम्हें, थॉट मतलब बताया था। विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेशन मतलब संदेह, राइज उठे, या विदाउट गिविंग राइज, तुमने उठने नहीं दिया, टू एनी सस्पेशन कोई संदेह। सो शास्त्री गिल्ले, तो शास्त्री जी आपने वही बातें दोहराई जो मैंने आपको बताई थी, और आपने थोड़ा सा भी, एनी सस्पेशन, थोड़ा सा भी संदेह उठने नहीं दिया। क्लियर है। तो शास्त्री जी आपने वही बातें दोहराई, आई हैड टॉट यू, जो मैंने आपको सिखाई थी, या जो कुछ मैंने आपको बताई थी, या जो मैंने आपको बताई थी, और आपने एनी सस्पेशन कोई संदेह उठने नहीं दिया। व्हाट अ मार्वलस शास्त्री योर्स इज, व्हाट अ मार्वलस शास्त्रा योर्स इज, यानी सीधे सीधे कह रहे हैं तुम्हारा शास्त्र जो है वो बहुत अच्छा है, यानी शास्त्र की नहीं, शास्त्री की बड़ाई कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। व्हाट अ मार्वलस शास्त्रा योर्स इज, यानी तुम अच्छे शास्त्री हो, ठीक है। व्हाट अ मार्वलस शास्त्रा योर्स इज, यानी तुम्हारा शास्त्र जो है वो मार्वलस है, अच्छा है, यानी तुम्हें शास्त्र का अच्छा ज्ञान है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि तुम एक अच्छे शास्त्री हो। व्हाट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज, तुम एक अच्छे शास्त्री हो। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, ही डिडंट लाइक, ही मतलब शास्त्री को, डिडंट लाइक पसंद नहीं आया, इट यहाँ बात एट ऑल थोड़ी सी भी, यह बात शास्त्री को थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगी। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। व्हाट यू सेड, जो कुछ तुमने कहा था, टू मी मुझसे, तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा था, वाज व्हाट वो था, आई कुड हैव फाउंड, जो मैं स्वयं जान सकता था, आउट माई सेल्फ, स्वयं ही, जो मैं स्वयं ही फाउंड आउट जान सकता था। तो व्हाट यू सेड टू मी, तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा था, वाज वो बातें, आई कुड हैव फाउंड आउट, मैं जान सकता था, माई सेल्फ खुद ही, मैं वो बातें खुद ही, या फिर मैं वो बातें स्वयं ही जान सकता था, फ्रॉम द शास्त्रा, शास्त्रों से वो बातें मैं स्वयं जान सकता था जो बातें तुमने मुझसे कही थी। तो व्हाट यू सेड टू मी, जो बातें तुमने मुझसे कही थी,
वो बातें मैं स्वयं शास्त्रों से फाउंड आउट जान सकता था। डोंट फॉरगेट, मत भूलो। आई डेवलप्ड, मैंने आगे भी काम किया है या फिर मैंने विकसित किया है ऑन द हिंट्स, उन सूत्रों को। तो मैंने उन सूत्रों को विकसित किया है। यू हैड गिवन मी, जो तुमने मुझे दिए थे। तो तुमने जो सूत्र मुझे दिए थे, हिंट्स मुझे दिए थे, मैंने उनको डेवलप किया है, मैंने उनको विकसित किया है या फिर मैंने उन पर आगे भी काम किया है। टेल मी, मुझे बताओ। इज़ दिस वाट, क्या ये इज़ दिस, क्या यही है वाट अ डिसेंट मैन, जो एक अच्छा व्यक्ति शेष कहता है। तो क्या एक अच्छा व्यक्ति या एक सज्जन व्यक्ति इज़ दिस वाट, इसी तरह से बात करता है। टेल मी, मुझे बताओ। शास्त्री कह रहे हैं गुस्सा होके कि मुझे बताओ कि क्या एक सज्जन व्यक्ति दिस, इसी तरह से शेष बात करता है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब यही है कि क्या एक सज्जन व्यक्ति, डिसेंट मैन मतलब सज्जन व्यक्ति, शेष मतलब बात करता है इस दिस, इस तरह से। टेल मी, मुझे बताओ। तो मुझे बताओ कि क्या एक सज्जन व्यक्ति इस तरह से बात करता है। अब यहाँ से पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाती है। अब रंगा का विवाह हो चुका है रत्ना से और उसका 3 साल का बेटा भी है। बस यहीं से कहानी चेंज हो गई, शास्त्री की पूरी कहानी ख़त्म। अब यहाँ से जो कहानी है वो अलग है। तो रंगप्पा हैड कम, रंगा हैड कम आया द अदर डे, दूसरे दिन। अगले दिन रंगप्पा आया टू इनवाइट, निमंत्रण देने के लिए, मी मुझे निमंत्रण देने के लिए, फॉर डिनर, डिनर के लिए। तो डिनर के लिए मुझे निमंत्रण देने के लिए अगले दिन रंगप्पा आया। व्हाट्स द ओकेशन, ओकेशन क्या है, क्या ओकेशन है। ओकेशन मतलब अवसर। तो क्या अवसर है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो इट्स श्यामास बर्थडे, ये श्यामा का बर्थडे। अब देखो श्यामा किसका नाम था, जो स्टोरी टेलर थे। तो उस रंगा ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है, श्यामा। ठीक है, ये बात भी आगे आएगी तो समझ लो अभी। तो इट्स श्यामास बर्थडे, आज श्यामा का बर्थडे है। ही इज़ 3, वो 3 वर्ष का हो गया। ठीक है। इट्स नॉट अ नाइस नेम, ये एक अच्छा नाम नहीं है। श्यामा किसका नाम है, पहला प्रश्न। श्यामा किसका नाम है, जो स्टोरी टेलर हैं, जो कहानी को सुना रहे हैं, उनका नाम श्यामा है। ठीक है। तो कहते हैं कि श्यामा एक अच्छा नाम नहीं है। आई सेड, मैंने कहा। आई एम लाइक अ डार्क पीस, मैं एक काले टुकड़े जैसा हूँ। ऑफ ऑयल केक मतलब खल। तो खल के एक काले टुकड़े की तरह मैं हूँ। तो मैं खल के एक काले टुकड़े जैसा हूँ। तो वाई मतलब क्यों, डिड यू, तुमने, हैव गिव दिया, तुमने क्यों दिया, दैट गोल्डन चाइल्ड, उस सुनहरे बच्चे को, ऑफ योर सच नेम, यह नाम। तो ये नाम तुमने उस सुनहरे बच्चे को, वाई डिड यू हैव गिव, क्यों दिया, ये नाम तुमने उस सुनहरे बच्चे को क्यों दिया। ठीक है। व्हाट अ चाइल्डिश कपल, चाइल्डिश मतलब कितने बचकाने कपल, दंपत्ति हो, यू आर, तुम दोनों कितने बचकाने दंपत्ति हो। रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम। ठीक है, यानी रत्ना और रंगा का विवाह हो गया है। आई नो, मैं जानता हूँ। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम, ये अंग्रेजी प्रथा है, ये एक अंग्रेजी प्रथा है। ऑफ नेमिंग द चाइल्ड, कि आप बच्चे को नाम दे देते हैं, आफ्टर समवन, उस व्यक्ति का, यू लाइक, जिसे आप पसंद करते हैं। तो ये एक अंग्रेजी प्रथा है कि आप बच्चे को वह नाम देते हैं या उस व्यक्ति का, समवन, उस व्यक्ति का नाम देते हैं, यू लाइक, जिसे आप पसंद करते हैं। क्लियर हो गया। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी, इज़ 8 month, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, नाउ, अभी। तुम्हारी पत्नी 8 महीने के गर्भ से है। ठीक है, तुम्हारी पत्नी अभी 8 माह के गर्भ से है, या फिर तुम्हारी पत्नी को 8 माह का गर्भ है। तुम्हारी पत्नी 8 महीने से प्रेग्नेंट है। जैसे याद हो जाए हिंदी याद हो जाए, चाहे हिंदी बोलो, इंग्लिश याद हो जाए इंग्लिश बोलो, कोई बात नहीं। हुज देयर टू हेल्प योर मदर, तुम्हारी माँ की मदद कौन करता है, टू कुक, भोजन बनाने में। हुज देयर टू हेल्प, कौन सहायता करता है, योर मदर, तुम्हारी माँ की, टू कुक, भोजन बनाने में। तो भोजन बनाने में या खाना बनाने में तुम्हारी माँ की मदद कौन करता है। माई सिस्टर हैज़ कम, मेरी बहन आई है, विथ हर, उनके साथ। तो मेरी बहन अब साथ आ गई है, अर्थात मेरी बहन अब घर आ गई है, नैहर लौट आई है। ठीक है, तो मेरी बहन घर लौट आई है या फिर मेरी बहन अब साथ आ गई है।
आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए, आई वेंट देयर मैं वहाँ गया, तो डिनर के लिए मैं वहाँ गया या फिर डिनर के लिए मैं उनके घर गया। श्यामा रश टू मी, श्यामा मेरी ओर दौड़ा। व्हेन आई वॉकड इन, जब मैं अंदर प्रवेश किया, तो जब मैंने घर के अंदर प्रवेश किया तो श्यामा रश टू मी, तो श्यामा मेरी ओर दौड़ा। एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग, और मेरे पैरों के चारों ओर उसने अपनी बाहें फैला दी या फिर वो मेरे पैरों से लिपट गया। पहला तरीका, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पुट हीज आर्म्स, उसने अपने हाथों को मेरी टांगों में लगा दिया। पुट मतलब लगाना, या फिर वो मेरी टांगों से लिपट गया क्योंकि बहुत छोटा था, तो अब टांगों से लिपट जाएगा तो गोदी में तो उठा ही लेंगे बच्चे, ये बात जानते हैं। तो आई वेंट देयर फॉर डिनर, डिनर के लिए मैं उनके घर गया। जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो श्यामा मेरी ओर दौड़ा और वो मेरी टांगों से लिपट गया। क्लियर है? आगे दूसरा तरीका ये भी है कि पुट हिज आर्म्स, उसने अपने हाथ लगा दिए, आर्म मतलब हाथ, भुजाएं, तो उसने अपने हाथ लगा दिए राउंड माई लेग, मेरे पैरों पर। पहला तरीका ये थोड़ा सा गलत है, ऐसे मत पढ़ो, आप सीधे सीधे बोलो कि वो मेरे पैरों से लिपट गया। जब बच्चे छोटे होते हैं वो पैरों से ही लिपटेंगे, सीने से तो लग नहीं सकते ना, तो जब पैरों से लिपट जाते हैं तो व्यक्ति उसको ऊपर उठा लेता है, गोदी में उठा लेता है। आई किस्ड हिम, मैंने उसे चूमा, ऑन हिज चीक, उसके गालों पर, एंड मैंने उसे उसके गालों पर आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, उसके गालों पर, आई किस्ड हिम मैंने उसे चूमा, तो उसके गालों पर मैंने उसे चूमा। एंड प्लेस्ड अ रिंग, और एक अंगूठी पहना दी, ऑन हिज, उसकी, टीनी मतलब भी छोटा, लिटिल मतलब भी छोटा, फिंगर मतलब उंगली, तो उसकी छोटी उंगली में रिंग पहना दी, अंगूठी पहना दी। तो मैंने उसके गालों को चूमा और उसकी छोटी उंगली में अंगूठी पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, अलाउ मी, मुझे अनुमति दीजिए, टू टेक लीव, अलविदा कहने की, ऑफ यू, आपसे, तो आपसे अलविदा कहने की मुझे अनुमति दीजिए। रीडर, पाठकगण, तो सभी पाठकगण, आपसे टेक लीव ऑफ यू, आपसे अलविदा कहने की अब मुझे अनुमति दीजिए। आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा यहीं हूँ। रेडी टू सर्व, रेडी तैयार हूँ, टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए, तो आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर से समझो, अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, रीडर मतलब पाठकगण, अलाउ मी टू टेक लीव, अब मुझे अलविदा कहने दीजिए। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहाँ पर हूँ। रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए तैयार। इस पूरे वाक्य को मिलाकर ऐसे बोला जाएगा कि मैं आपकी सेवा करने के लिए ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार हूँ। यू आर नॉट बोर्ड, आप बोर नहीं हुए हैं, आप ऊबे नहीं हैं। आई होप, ऐसी आशा करता हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप ऊबे नहीं हैं, आशा करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए हैं। तो इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और सबसे ज़रूरी बात, इस चैप्टर से क्या सीखा, क्योंकि इस चैप्टर में सीखने के लिए बहुत कुछ था। तुमने स्पेशली क्या सीखा, ये बात कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर नहीं पता कि आपने इस चैप्टर से ऐसा अच्छा क्या सीखा है, तो कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जो आपको जीवन भर याद रहेगा और उससे आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आप हमारे साथ तैयारी कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए चैप्टर और एक नए लेक्चर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।